चलिए बात करेंगे बिहार को लेकर। बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा का पूरा मामला है। ये वोटर लिस्ट की समीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। इस पूरे मामले में 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी गई है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। तो बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा का ये पूरा मामला है। वोटर लिस्ट की समीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंच चुका है। इस बीच हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। संभव, सबसे पहले जानकारी आपसे यहाँ पर यही चाहेंगे कि बिहार में जिस तरीके से वोटर लिस्ट की समीक्षा होनी है, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, क्या कुछ जिक्र किया गया है इस पूरे मामले में और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में इंटरफेयर कर रहा है? देखिए, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इससे पहले ही कई सवाल उठा दिए गए थे। ये एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग कराता है, जिसे हिंदी में विशेष सघन पुनरीक्षण कहते हैं। और इसको लेके कई पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि आरजेडी ने सवाल उठाए थे कि इससे कई लोग वंचित रह जाएंगे। और उसके बाद कई पिटीशंस पड़ी थी। इसमें एक पिटीशन महुआ मोइत्रा की थी, एक पिटीशन इसमें ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करके जो एनजीओ है उसकी पिटीशन थी। और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशनिंग हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बिहार की मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण, जिसे हम कहते हैं, ये जो स्पेशल एक्सरसाइज है इलेक्शन कमीशन की, इसको लेकर कहा कि उसको चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट ने और उसे मेंशन किया। और चूंकि वेकेशन चल रही है तो वेकेशन बेंच के सामने ये मेंशन किया गया। कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले की तात्कालिकता का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तुरंत नोटिस जारी करना चाहिए। तो इस पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इस पर मामले पर सुनवाई के लिए गुरुवार का समय निर्धारित किया। अब अगर हम इसकी बात करें, और 2-3 बातें उन्होंने कही, क्योंकि वेकेशन बैंक चल रही है, प्रॉपर तरीकों से जो एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस है, लीगल तरीका है, उस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये जस्टिस धूलिया ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा और मामले को गुरुवार के लिए लगा दिया। आज सोमवार है, गुरुवार को इस मामले की डिटेल में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। साथ ही साथ और जो नई अर्जियां, याचिकाएं आ रही हैं, जो कि बुधवार तक और फाइल हो सकती हैं, उन सबको एक जगह क्लब करके बृहस्पतिवार को मतलब थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट इसे डिटेल में सुनेगा। अब अगर हम बात करें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक्सरसाइज है क्या, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो आगामी बिहार चुनाव है उसको लेकर मतदान सूचियों में सटीकता लाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से चलाई जा रही है। यहाँ पर विपक्षी दल जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल, तो उसने इसमें चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि गरीब और वंचित समुदाय के जो लोग हैं वो इससे कहीं ना कहीं मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट थर्सडे को इस पर डिटेल में सुनवाई करेगा। बिल्कुल संभव। अब देखना दिलचस्प यहाँ ये रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है। एक और राजनीतिक दल तो यही कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है ताकि वंचितों को मतदान से वंचित रखा जा सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर भागलपुर से निकलकर सामने आई है, जहां ताजिया जुलूस के दौरान हिंसा देखने को मिली। ताजिया जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प